Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about characteristic of protesta. इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटेस्टा पे वीडियो बनाया और अपलोड किया। अब हम दूसरा वीडियो जो है ना वो आवाज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटेस्टा। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है ना इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर, इनमें से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है। पहला खुसूसियत ये है कि इनमें कौन से ऑर्गेनिज्म मौजूद है, इनमें से वो ऑर्गेनिज्म मौजूद है जो एक सेल से बने होते हैं। तो दूसरा जो है ना इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, इनमें से कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स। अब कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या फर्क है देख लेते हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म से मुराद वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें से एक से ज्यादा सेल्स होते हैं और ज्यादा सेल्स एक ही जगह पर रहते हैं, वो एक कॉलोनी बनाते हैं, पर ये सेल एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। और इनमें से बेसिकली वर्क जो है वो लेबर डिवीजन होता है। लेबर डिवीजन से मुराद होते हैं कि इनमें से जो सेल है वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं। और ये जो है ना इसके बेहतरीन एग्जांपल जो है ना वोल्वॉक्स है। बट यहाँ से यानी किंगडम प्रोटेस्टा में यूनिसेलुलर भी मिलेगा, कॉलोनियल सेल भी मिलेगा और इसके साथ साथ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मिलता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से मुराद ये होता है कि वो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं और इनमें से जो लेबर ऑफ डिवीजन होते हैं वो बेसिकली ऑर्गन करता है। ये मेन डिफरेंस है। इनमें से टिश्यू बनता है, इनमें से टिश्यू नहीं बनता है। यू मस्ट रिकॉल इट हियर। अगर हम बात करेंगे किसकी बात कर लेते हैं, अगर हम प्रोटेस्टा यानी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया कुछ में से माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ये बेसिकली मौजूद होता है यानी प्रेजेंट होता है, कुछ में से बिल्कुल मौजूद नहीं होता है और कुछ में से वक्त के साथ साथ जो है ना वो लॉस्ट होता है, यानी वक्त के साथ लास्ट हुआ। ये प्रोटेस्टा की कैरेक्टरिस्टिक है कि कुछ प्रोटेस्टा में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, कुछ में से बिल्कुल नहीं और कुछ से जो है वक्त के साथ लास्ट हुआ। अब बात करते हैं कि जो एंसेस्ट्रल, अगर हम बात करेंगे एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट्स, एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट्स की बात कर लेते हैं। एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट्स जो है ना ये बेसिकली वक्त के साथ साथ इससे क्या बना, यानी इससे ये माइटोकॉन्ड्रिया ये जो आपको नजर आता है एंसेस्ट्रल, यानी एंसेस्ट्रल क्या है, अबव अजदाद। ये प्रोकैरियोट बेसिकली क्या, यानी ये क्या हुआ, ये प्रोकैरियोट चेंज हुई माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में, वी कॉल इट हियर दैट इज हियर यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में तो इसको फिर क्या नाम दिया, इस यानी ये जो आपके पास प्रोकैरियोट है ये प्रोकैरियोट चेंज हुई, यानी ये प्रोकैरियोट से बेसिकली क्या बना, माइटोकॉन्ड्रिया बना। और जब माइटोकॉन्ड्रिया बना किस में, यूकैरियोट्स में। इससे एक बात जाहिर होता है कि जो यूकैरियोट है ये बेसिकली प्रोकैरियोट से इवॉल्व होते हैं और इस थ्योरी को हम एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी कहते हैं। एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी कहते हैं। एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी कहते हैं। एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी से मुराद इनसाइड, सिम्बियोसिस मीन लिविंग टुगेदर। ये बाकायदा सेकंड ईयर में एक डिटेल है, बट यहाँ पे एक शॉर्ट बात बता रहा है कि प्रोकैरियोट किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोकैरियोट से माइटोकॉन्ड्रिया बना और माइटोकॉन्ड्रिया किस में, यूकैरियोट्स में। अब कह रहा है कि ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों एक जगह पर रहते थे, तो यूकैरियोट ने प्रोकैरियोट खा लिया, जब खा लिया तो प्रोकैरियोट किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोकैरियोट माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हुआ। और ये हमारे लिए एक एविडेंस है कि यूकैरियोट जो है ना प्रोकैरियोट से आए हैं। अब अगर हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट, तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो कुछ प्रोटेस्टा में बेसिकली क्लोरोप्लास्ट यानी इसमें से क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होते हैं और जब क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं इसका फंक्शन क्या होता है कि ये फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। और आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें ये ऑर्गेनिज्म अपने खुराक तैयार करे, वो प्लांट है या प्रोटेस्टा भी हो सकता है। अच्छा, बात करते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये कहां से आया। तो ऐसा है कि हमारे पास थे एंसेस्ट्रल यूकैरियोट्स थे, यूकैरियोट्स इन्होंने एनगल्फ कर दिया। एनगल्फ का मतलब क्या, उन्होंने खा लिया। कौन सा चीज खा लिया, यहां से इन्होंने एनगल्फ किया, एनगल्फिंग किया या एनगल्फ किया कौन सा चीज, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को एनगल्फ कर दिया
बैक्टीरिया क्या कर दिया, उन्होंने एनगल्फ कर दिया। और जब इन्होंने एनगल्फ कर दिया, और खास कर यहाँ पे कौन सा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की तरफ इशारा है, साइनोबैक्टीरिया की तरफ इशारा है कि यूकैरियोटिक जो अब्बा यानी जो पुराने यूकैरियोट्स थे उन्होंने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को एनगल्फ के खा लिया, तो उससे कौन सा चीज आया, यूकैरियोट के बॉडी में जो है ना वो क्लोरोप्लास्ट उधर से आया है। तो ये एक दूसरा कैरेक्टर है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो कॉमन एंसेस्ट्री है, एंसेस्टर से मुराद होता है इसकी अब्बा व अजदाद, तो इनमें से एक ये है कि इसका जो एंसेस्ट्री है, एंसेस्ट्री से मुराद ये कि इसके जो अब्बा व अजदाद है, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा एंसेस्ट्री जो है ना, इसकी जो एंसेस्ट्री है वो डाउट में है, डाउट उसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं डाउटफुल है, यानी जो प्रोटेस्टा की अब्बा व अजदाद है वो डाउटफुल है, यानी अभी भी शक में है। क्या है, क्योंकि इसकी जब हिस्ट्री देगी तो वो क्या है, इसकी बेसिकली एक लॉन्ग एंड डिपेंडेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, तकरीबन वो टच करता है 2 मिलियंस तक जो है ना वो टच करता है। इतना लॉन्ग इसकी क्या है, इतना लॉन्ग जो है ना इसकी हिस्ट्री है। और अगर हम इससे हमें एक बात साबित होता है कि जो प्रोटेस्टा है इसकी बेसिकली क्या है, ये पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन है। पॉलीफाइलेटिक से क्या मुराद होता है, पॉलीफाइलेटिक, इसको कहते हैं फाइलेटिक ओरिजिन है। पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन से मुराद क्या है, पॉली मीन मैनी, फाइलेटिक में थे एंसेस्टर। ऐसा लगता है कि जो किंगडम प्रोटेस्टा है इसकी अब्बा और अजदाद जो है एक से ज्यादा है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की कि उसको ग्रुप में डिवाइड किया है, तो उसको ग्रुप में प्लेस किया है फॉर कन्वीनियंस। कन्वीनियंस से मुराद ये होता है कि आरामदेह, आसानी के लिए, कन्वीनियंस के लिए उन्होंने क्या है, कन्वीनियंस कहते हैं आरामदेह के लिए। रेदर देन रिफ्लेक्शन ऑफ क्लोज किनशिप से मुराद ये है, किनशिप कहते हैं रिलेशनशिप के बेस में नहीं रखा है, इसको किस के लिए ग्रुप में रखा कि फॉर आसानी के लिए। किस बेस पे रखा, जीनोम एनालिसिस। अगर हम देखें कि जीनोम क्या है, जीनोम एनालिसिस के लिए, एनालिसिस से मुराद होता है, जीनोम से मुराद क्या होता है, जीनोम से मुराद होता है द कंप्लीट सेट ऑफ जीन और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन सेल और ऑर्गेनिज्म। एक सेल का जितना जीन्स है उसको हम कहते हैं जीनोम एनालिसिस, या एक ऑर्गेनिज्म का जितना जीन्स है तो उसको हम कहते हैं जीनोम एनालिसिस। तो इसी बेस से उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 पोस्टुलेट, यानी पोस्टुलेट से मुराद होते हैं 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। वो कौन कौन से हम देखते हैं कि इसको 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज इनटू 3 ग्रुप्स, इनको प्रोटेस्टा को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक का नाम है एनिमल लाइक प्रोटेस्ट, जो एनिमल की तरह है, वो क्या है, इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया। एक का नाम है एनिमल लाइक प्रोटेस्ट का दूसरा नाम है प्रोटोजोआ, इसको प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। हम देखते हैं डिटेल से कि प्रोटोजोआ क्या है, इसको प्रोटोजोआ भी कहा जाता है, अच्छा, नेक्स्ट जो है ना इनमें से दूसरा है वो है प्लांट लाइक प्रोटेस्ट, प्लांट लाइक प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट इसको कहा जाता है, ये है। और तीसरा जो है ना वो फंजाई लाइक प्रोटेस्ट है। तीसरा कौन सा है, इसको हम कहते हैं फंजाई लाइक प्रोटेस्ट, फंजाई लाइक प्रोटेस्ट कहा जाता है। ये हमारे पास यानी 3 ग्रुप्स है। एक का नाम है एनिमल लाइक प्रोटेस्ट जो एनिमल की तरह है, दूसरा जो है प्लांट लाइक प्रोटेस्ट जो प्लांट की तरह है, फंजाई लाइक प्रोटेस्ट जो फंजाई की तरह है।